4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सबसे पहले मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा, फिर राहुल गांधी की खबर आपके सामने रखूंगा। ये शेर आप काफ़ी बार सुन भी चुके हैं। जो ख़ानदानी रईस होते हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। आगे शायर कहती हैं कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ़ में, पहली लाइन में बैठ गए। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे पहली सफ़ में, अभी से उड़ने लगे हो हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है। ये एक शायर का शेर मुझे इसलिए समझ में आया और मैंने दोबारा देखा कि एक आदमी बोलता है कि ख़ानदानी लोगों का वक्त जो है बदलता है, मेयार नहीं बदलता। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और एक बालक बुद्धि ने एक बैल बुद्धि को, जिसको बैल बुद्धि कहा जा रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसको जवाब दिया है। स्मृति ईरानी ने अपने मुँह से शब्दों में क्या क्या नहीं कहा बताइए। एक आपने सुने हैं कि ओछे का तीतर भार बांधो भीतर, सुना है? तो वो होता है, एक आदमी ओछा होता कुछ भी कह सकता है। मकान के छीनने पर राहुल गांधी के जिस तरह से मजाक बनाई गई, हारने पर जिस तरह से मजाक बनाई गई, और स्मृति ईरानी जी जिस प्रकार से गांधी परिवार का मजाक बनाती रही एक ज़माने से, सोनिया गांधी से संसद के प्रांगण के अंदर किस तरह से व्यवहार किया पूरे देश ने देखा। लेकिन उसी ख़ानदान का एक लड़का आकर के बताता है, ट्वीट आपने देखा है कि उसने अपने लोगों को और तमाम लोगों को एक नसीहत देते हुए क्या कहा। उसने कहा, मैं आपको दिखाता हूँ राहुल गांधी का ट्वीट, कि विनिंग एंड लूजिंग हैपन इन लाइफ, हार और जीत तो चलती रहती है, और मैं तमाम लोगों से ये कहूँगा कि किसी को भी गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। स्मृति ईरानी का नाम लिया फर्स्ट टाइम, और बाकी लीडरों के बारे में भी कहा कि ह्यूमिलेटिंग एंड इंसल्टिंग पीपल इज़ अ साइन ऑफ द वीकनेस नॉट स्ट्रेंथ। मतलब जो आप किसी की बेइज्जती करते हैं, आप किसी को इंसल्ट करते हैं, तो ये कमज़ोरी की पहचान है। 2 घंटे किस प्रकार से बालक बुद्धि, जिसको कहा जा रहा था लोकसभा में जब मोदी जी ने प्रहार किया था, आप जानते हैं उस बालक बुद्धि का रिजल्ट क्या आया है? उसने अपने हरीफ कहते हैं मद्दे मुकाबिल जो सामने होते हैं, उनकी भी इज्जत करने की बात की। ये संस्कारों की बात है। यू गौर न कर मेरे मैले लिबास पर, यू गौर न कर मेरे मैले लिबास पर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। राहुल गांधी के उस तमाम कपड़ों पर जब वो मजदूरों में जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, लोको पायलट या किसी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं, या कभी किसी दिल्ली में किसी मिस्त्री के पास बैठ जाते हैं, उनके मैले लिबास पर आप क्या देखते हैं? पता तो ये चलता है ना कि वो फल क्या दे रहा है वो दरख्त। मणिपुर जहाँ जाने की आपने हिम्मत नहीं की, वो 3 बार जाने के बाद अपने गले से लगाता है बंदूक को। वो आदमी कितना अजीम है जिसे आप बालक बुद्धि कह रहे थे, तो अब पता चल गया बालक बुद्धि कौन है। आप बालक बुद्धि कह भी रहे थे और 2.25 घंटे में 2 घंटे आप राहुल गांधी के ऊपर ही अपना भाषण देते रहे। देश के अंदर संसद का समय क्या इसलिए नष्ट किया जाएगा कि आप किसी आदमी की पर्सनैलिटी का इंसल्ट इस तरह से करें कि वो बालक बुद्धि है, वो बेवकूफ़ है? अरे बालक बुद्धि अगर है तो सरल बुद्धि है। मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो बालक बुद्धि बोल रहे हैं, आपकी कौन सी बुद्धि है? आप देश के संसद में खड़े होकर के समय नष्ट करते हुए कुछ दशा दिशा तय करिए बिना इस काम को करना शुरू कर रहे हैं। उसने क्या जवाब दिया है? स्मृति ईरानी को भी एक जवाब है, और पूरे भारतीय जनता पार्टी जो उनके परिवार, नेहरू और राजीव गांधी और तमाम इन लोगों को जो है प्रहार करते हैं, उनको भी एक जवाब है। मैं आपसे कई बार कई प्रोग्रामों में कह चुका कि आप इंदिरा गांधी की वीडियोस निकालिए, आप राजीव गांधी की वीडियोस निकालिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं कितने सौम्य हैं। आपने ये हत्या दिवस, मुसलमानों की ये छीन के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये कौन सा परिपेक्ष है? आप अंदाज़ा कीजिए ना। परिपेक्ष तो ये है ना भाई, शिव जी जो है नीलकंठ क्यों कहलाए? तमाम जहर को पी गए, वो लबों को सी ले, अश्कों का तूफान दबा ले। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि राहुल गांधी को आप बालक बुद्धि कहे जा रहे थे, उसके एक ट्वीट ने जवाब दे दिया आपको और आपकी पूरी जमात को कि दरअसल बालक बुद्धि क्या है। आप उसको सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि बेवकूफ़ है, पागल है, ये बताना चाहते थे। हालांकि बालक बुद्धि शब्द में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, पप्पू शब्द में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है कि आप अपोजिशन लीडर के लायक नहीं हैं। माफ़ कीजिएगा, आप प्रधानमंत्री पद के लायक हैं? आप ऑस्ट्रिया में जाके ऑस्ट्रेलिया बोल जाते हैं,
आपके मुंह से 50, वो स्लिप ऑफ टंग है, मैं कभी उसकी मजाक नहीं उड़ाता हूँ, हमारे से भी निकल जाती हैं। लेकिन आप टेलीप्रॉम्प्टर होने के बावजूद भी ये काम करते हैं। और उसके बाद फिर इस प्रकार का रूल, विधवा विलाप, मुजरा, ये शब्द हैं। राजस्थान की किस सीट से आपने मुसलमानों पर प्रहार किया था, जानिए। तो दोस्तों बात यह है कि जिसे बालक बुद्धि कहा गया था, उसने तो अपने किरदार से, अपने ट्वीट से बता दिया कि दरअसल वो कौन सा खानदानी आदमी है। और आपके नेता और आप क्या करते हैं, क्या करते हैं? आप रोल देखिए ना। ये दरअसल आरएसएस का जो परिप्रेक्ष्य और वो जो तालीम दी गई है, वो आपके संस्कार आरएसएस से पता चलते हैं। आप कहेंगे कि आरएसएस की इसमें गलती क्या? मैं अभी आपको बारहा बता चुका, अब नहीं बताऊंगा। आप से मोबाइल आपके हाथ में, आप जाइए ट्विटर पर, एक्स पर, और वहाँ 5 जन्ने खोलिए और 5 जन्ने खोल करके पता कर लीजिए। मैं 12 बार खोल चुका हूँ हैंड टू हैंड आपके सामने। आप पहली 5 खबरें देख लीजिए या 3 महीने की 30 खबरें निकाल कर दिखा दीजिए जिसके अंदर नफरतें ना बिखेर दी गई हों। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार दोबारा से खोल ही लूँ, क्योंकि ये बात क्या है कि मुझे कभी इसने कोई मोहब्बत का संदेश देते हुए नज़र नहीं आए। 5 जन्ने आपके सामने खोल रहा हूँ, इससे पहले नहीं खोला है आज के दिन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 जन्ने हैं, आ गया साहब, मैं आपको टाइम भी ले लूँगा इसके अंदर से। आप देखेंगे कि पहली खबर 2 घंटे पहले की है। चलिए, तो दिखा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। दूसरी खबर देखेंगे, ये तो अखिलेश यादव पे बरस रहे हैं। आप 4 घंटे पहले की खबर देख लीजिए। कांग्रेस में एक हिंदू पिता का दर्द देखिए, मेरी बेटी के साथ लव जिहाद हुआ, मैं अपनी बेटी को मुस्लिम लड़के के चंगुल से नहीं बचा पाया, मोहम्मद असपद ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है। मामला कर्नाटक के मैंगलोर का। उत्तर प्रदेश की खबर ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ दिखा सकता है, ये और कोई खबरें नहीं दिखाएगा। दूसरी खबर 15 घंटे पहले की देख लिए, मुस्लिम देश यूएई की बड़ी कार्रवाई, मुस्लिम भाईचारा निभाने वाले 43 मुसलमानों को, ये सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़ा रहता है। ये है वो आरएसएस के, जो मैं आपसे कह रहा था ना, मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट टाइम के हिसाब से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अपना जो है वर्गीकरण की बात ना करे, नफरतों की बात ना करे। किसका है ये 5 जन्ने? ऑर्गेनाइजर किसका है? बताया जाता है आरएसएस का है। गोडसे किससे संबंधित बताया जाता था? आरएसएस से। सावरकर किससे संबंधित बताया जाता था? आरएसएस से। वो बात अलग है, आप ना बताएं। ये हिंदू महासभा, ये महासभा, वो, ये सब इसी से जुड़े लोग हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब यहाँ के निकले हुए बंदे आएंगे सत्ता में, तो नफरतों के अलावा क्या डाल सकते हैं? राहुल गांधी तो नफरत नहीं बिखेर रहा है। राहुल गांधी का नाम कोई मुरसलीन थोड़ी ना है, वो भी तो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन हिंदुइज्म क्या सिखाता है? करुणा, दया। और आप लोग कहाँ से आए? आप मनुस्मृति को लागू करने की बात कर रहे हैं ना, दिल्ली में पाठ्यक्रम में डालने की बात कर रहे हैं ना। क्या समझाना चाहते हैं आप? उस मनुस्मृति में क्या लिखा नहीं है कि किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं, उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दें? अब शूद्र अगर थोड़ा धार्मिक पशु बन गया है, कुछ लोग बन गए हैं और वो वोट दे देते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मनुस्मृति से वो काट देंगे। आप क्या लागू कराना चाहते हैं आप? तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी ने अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया है। तो बात यह है कि आप लोग उस पर प्रहार करते रहिए, लेकिन उसने बता दिया कि दरअसल बालक बुद्धि कौन है और नफरत की बुद्धि वाला कौन है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।